BP-84 खुशाब में इंतखाबी दंगल, वोटिंग खत्म होने में बस 2 घंटे रह गए। नून लीग के मोहम्मद मुअज़्ज़म और PTI के अली हुसैन में कांटे का मुकाबला, 6 और उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल। वोटिंग में नौजवानों के साथ खवातीन और बुजुर्ग भी पेश। पोलिंग स्टेशन पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की आवाम को वोट डालने के लिए घरों से निकलने की अपील। खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन, जमाली बलोचा पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और PTI कारकुनान में तू तकरार। नून लीगी कारकुनों का PTI पर मर्जी से वोट दिलवाने का इल्जाम। पुलिस ने सूरत हाल संभाल ली। हल्के में वोटिंग पुरअमन और बिला ताअत्तुल जारी। एमरजेंसी टीम्स भी मुस्तैद हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का बयान। DPO का हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा, डेप्यूटी कमिश्नर भी मुतहर्रिक। सुप्रीम कोर्ट का वजारत सेहत को 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। कोरोना खुद नोटिस केस में NDMA की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सारे मामलात ही गड़बड़ हैं। गैर रजिस्टर्ड आलात इंपोर्ट करने की इजाजत क्यों दी गई? चीन में एम्बेसी के जरिए खरीदारी क्यों की गई? क्या चाइना में पाकिस्तानी सफीर खरीदारी ही करते हैं या डिप्लोमेटिक काम भी? अदालत का चेयरमैन NDMA को तमाम क्वारंटीना सेंटर्स का विजिट करने का हुक्म। रोज़ एक नया कहा जाता है। वज़ीर साहब जो चांद देखते थे, उसके बाद जो अगले वज़ीर साहब हैं उनका मेरा ये काम ही नहीं है चांद देखना। और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद नहीं करने की वजह से कोविड की इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे गई। उस वक्त मीटर कोई नहीं है इनके पास। पूरी दुनिया ने फ़्लाइट्स बंद कर दी। इस वक्त आपके मुल्क से दुनिया में कहीं भी लोग चले जाएँ, उनको 14 दिन का क्वारंटीन करना एक तो अलाउड नहीं है बहुत सारे मुल्क में, बाकी जगह पे 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ता है। उस पर कोई चेक बैलेंस नहीं है। एक वजीर पहले चांद देखता था, अब SOPs पर अमल दरामद जांचने का मीटर भी निकाल लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर फवाद चौधरी पर तनकीद। कहा, हमें पाबंदियों का कहते हैं, खुद 50 लोगों की मीटिंग करते हैं। वजीर आजम भी आए रोज मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत से बयानात की बजाय संजीदा इक़दाम करने का मुतालबा। कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर। आज से बैरून मुल्क से आने वाली परवाजें 80% कम कर दी गई। तोरखम बॉर्डर से अफगान शहरियों का पाकिस्तान में दाखिला बंद। कराची के बाद लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर भी मुसाफिरों के रैपिड कोरोना टेस्ट का आगाज हो गया। ईद पर 8 से 16 मई तक तमाम कारोबारी मराकज़, दुकानें, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स और सियाहती मकामात बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पैदा होने का खतरा। ज़राए के मुताबिक महकमा फाइनेंस की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी के बायस ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी न हो सकी। महकमा PDMA की जानिब से भेजे गए 400 सिलेंडर्स के फंड्स भी ताहाल महकमा फाइनेंस ने जारी न किए। जब हुकूमत आई बड़े चैलेंजेस से, करंट अकाउंट खसारा बड़ा मसला था। मजबूरी में IMF के पास जाना पड़ा। IMF ने सियासी नौयत की शराइत आयद की। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजीद बोले, अब रेवेन्यू ग्रोथ, पावर सेक्टर और एशियाई खोरोनोश की कीमतें कंट्रोल करना हमारी तरजीह है। ज़राअत और हाउसिंग इंडस्ट्री के साथ IT का शोबा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में 18 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी मुलाकातें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से बैठक में पार्लिमानी उमूर और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान से मेंबर पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी की भी मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील भी मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दुनिया भर में तयनात पाकिस्तानी सफरा से खिताब भी करेंगे।
माफियाज की सरप्रस्त हुकूमत महंगाई करके आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। आम आदमी ईद के लिए नए कपड़े बनवाते हुए भी अपनी जेब देख रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। एक साल में खाने पीने की अशिया 16% तक महंगी होने का दावा। कराची के ज़िमनी इंतखाब में वोटर्स टर्नआउट कम रहा। खुशाब के ज़िमनी इंतखाब में भी लोग कतरा रहे हैं और घरों तक महदूद है। इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए। फिरदौस आशिक आवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जाली राजकुमारी की कनीजें रोज वावेला मचाती रहेंगी। हुकूमत अवामी मफाद में कानून साजी का अमल जारी रखेगी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 29 पैसे कमी के साथ 152 रुपए 95 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 532 पॉइंट इजाफे से 45,000 की सतह उबूर कर गया। हजरे अस्वद के बाद मकाम इब्राहिम की भी जदीद तरीन तकनीक से बनाई गई तस्वीर जारी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात को वाज़े और इंतहाई बारीकी से अक्सबंद किया गया। मकाम इब्राहिम के पत्थर पर मौजूद कदमों के निशानात की लंबाई और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। आईसीसी ने टेस्ट की नई रैंकिंग जारी कर दी है। कौमी कप्तान बाबर आजम की 3 दर्ज तनज़्ज़ुली। बाबर आजम 6ठी से 9वीं पोजीशन पर चले गए। बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का पहला और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का दूसरा नंबर है। और टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारियां जारी। जापान के शहर सपोरो में टेस्ट मैराथन रेस का इनेकाद। मैराथन रेस कोरोना SOPs के तहत मुनक्किद की गई। महंगाई ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। एशियाई खुरानोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस हवाले से पेशावर के शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ इरफान मूसा से। इरफान, बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी हुकूमत नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम देने में नाकाम नज़र आ रही है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है। आवाम की कुव्वत खरीद ख़त्म होकर रह गई है। इस बारे में आवाम का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आटा जो है ना 850 का मिलता है, अभी 1300-1200 का मिल रहा है। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। और चिकन तो ये पूरा रमज़ान में हमने चखा भी नहीं है। पहले 300-350 का चिकन होता था, अब 600-650 रुपये का एक चिकन हम लेते हैं। आम जो मुतवसत तबका है वो आहिस्ता आहिस्ता केले, सेब और जो दीगर फ्रूट्स हैं उनसे वो महरूम होते चले जा रहे हैं। गोश्त की कीमत असल में जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए उससे दुकानदार महंगा बेचते हैं। असल में कीमत जो है 370-400 रुपये, यहाँ आजकल हमने खुद 600-700 रुपये गोश्त लिया। आवाम का कहना है कि हुकूमत की जानिब से लगाए गए सस्ता बाजारों से भी आवाम को कोई फ़ायदा ना हुआ। महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर बदकिस्मती से महंगाई कम होने की बजाय रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है।